अस्सलामुअलैकुम। सूरत हज में लिखा हुआ है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम नहीं देखते कि आसमान से बीज बरसता है और ज़मीन सरसब्ज हो जाती है। क्या तुम नहीं देखते कि समुद्रों में कश्तियाँ भी चलती हैं पर अल्लाह के हुक्म से। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमां को थामे हुआ है कि तुम पर न गिर पड़े। फिर चौथी मरतबा अल्लाह ने सूरत हज में कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, पहले अल्लाह ने फरमाया देखते नहीं हो, फिर अल्लाह ने फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं अल्लाह ने तेरे तेरे फरमान कर रखी हैं। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तुम जानते नहीं हो जितनी चीज़ें ज़मीन में है अल्लाह ने तेरे तेरे फरमान कर रखी है। मोमिन, ये फितनों का दौर है, कुछ हवाएं मुदर कर दी जाएंगी, कुछ हो जाएंगी। को खाने पीने वाली चीज़ें तुम्हारी शामत आमाल की वजह से वो मुदर हो जाएंगी और जिस्म भी तुम्हें धोखा देगा, फरेब देगा। हराम की दौलत जहन्नम के रास्तों का निशान है। जहन्नम वाली बीवियाँ, औलाद, खाने पीने वाली चीज़ें, आग वाली, हराम वाली। हराम और हलाल बराबर नहीं हो सकता। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया आँखों वाला अंधा एक बराबर नहीं, या बैठा खड़ा एक बराबर नहीं है। ये अल्लाह ने मिसालें क्यों दी हैं? तुम्हारे लिए, तुम्हारी शामत अमाल की वजह से जो इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है वो भी तुम पर गालिब आ जाएंगे और तुम महल बनाते बनाते 2 के 4, 4 के 8 बनाते बनाते, चमकती चीज़ें लाइटें देखते देखते इस दुनिया से चले जाओगे। रोते पीटते मौतें भी देखोगे, अपने आप को बीमारी की हालत में भी देखोगे, तड़पोगे, रोओगे, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। हराम और सूदखोरी नहीं छोड़ोगे और तुम सताओगे मोमिनों को, वो भी नहीं छोड़ोगे, बदकारी भी नहीं छोड़ोगे। हराम की दौलत से बदकारी, मक्कारी, बेहयाई, हराम के सोफे सेटों के ऊपर जब बैठोगे दिल भी डूबेगा, बेचैनी बेकरारी भी होगी। फिर उस वक्त तुम्हारे जो खुदा है ना, तवीज़ गंडे वाले, हंगाली पंगाली, अमलियात वाले, वो याद आएंगे। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हें जो तकलीफ़ है ये तुम्हारी शामत अमाल है। बरकत वाली दौलत से भी अपनी जानों को छुड़ाओ, सदका खैरात दो। जो मांगते हुए शर्माते हैं उनको तुमने नहीं देना। तुमने शीशे वाली मसाजिद, शीशे वाले मदरसे, हराम की दौलत से मिलाद मनाओगे, हराम की दौलत से हज उम्रे, हराम की दौलत से लोगों को भी हज उम्रे। जो अब इतनी पाबंदी लगी हुई है हज उम्रों के ऊपर कि जाना मुहाल है। हर चीज़ तंग कर दी जाएगी। जो दुनिया का तलबगार होगा, जो जन्नत का तलबगार होगा, अल्लाह हदीस में लिखा हुआ है वो नेकी के दरवाज़े में दाखिल हो जाएगा। नेक लोग मिलेंगे, वफा वाले, मोहब्बत वाले, प्यार वाले मोमिनों। बरकत की दौलत जन्नत के रास्तों का निशान है और दुनिया की तलब, हराम की दौलत जहन्नम के रास्तों का निशान है। तुम्हारा उठना बैठना अल्लाह को दिखाने के लिए, इबादत करना, यतीम मस्कीन को मुसीबत से निकालना अल्लाह को दिखाने के लिए होगा तो तुम्हारा पूरा जिस्म तुम्हारा साथ देगा। सारे जिस्म की फराग ज़िक्र अल्लाह है और फिर ज़मीन भी अपने ख़जाने खोल देगी। फिर इल्म के दरवाज़े भी अल्लाह तेरे लिए खोल देगा। अगर दुनिया की तलब व हराम की दौलत तो फिर जो तवीज़ गंडों वालों ने, वेले मस्टंडे, नशे करने वाले लोग, औरतें भी, मर्द भी छोड़े हुए महीनों के ऊपर कितनों को सुने
चेयर के ऊपर बैठा रहो, 20-25 दिन महीना खर्चा हम देंगे 2-4 घरों को, तो वो मैं फूंक मारूंगा, उठ के खड़े हो जाना। ये आज से 50 बरस पीछे चला जाऊं, उस वक़्त भी मेरे बाबा ने पूछा तो कहने लगा यूँ ही पैसे नहीं आते, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, औरतें रखी हुई हैं। उस वक़्त 50 बरस पीछे उन्होंने कहा कुछ हज़ार रुपये महीने के ऊपर, कोई 1500 को 500 रुपये महीने के ऊपर रखी हुई हैं। अब तो हज़ारों लाखों की बात है। तो इस मेरे पास भी कितने आए इज़्ज़त लुटा के, बड़े बड़े अमीर शादियाँ, बाहर के मुल्कों से भी फ़ोन, और इधर से भी बड़े बड़े करोड़पति सब हैसियत। जब तुम कुरान में लिखा हुआ है अपनी जानों को नहीं छुड़ाओगे, तो फिर तवीज़ गंडे वाले, पर्चियाँ वाले लकीरें डाल के गले में डालना, जूते खाना। इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन भी जूते मारेंगे। खाने पीने वाली चीज़ें भी तुम्हारे हाथ पे आते ही मुदर बन जाएगी, जहर। फिर ना सरूर रहेगा, ना करार रहेगा, ना वो मोहब्बत मिलेगी, ना प्यार मिलेगा। जूते पे जूता खाए जाना, तौबा ना करना, फिर अस्पताल भी बनते जाएंगे और मिलावट वाली चीज़ें भी खूब होंगी, और ज़मीन में बरकत वाली चीज़ तुम्हारे हाथ में आते ही ना शैतान वो उठा लेगा, और वो बेबरकती चीज़ हराम के पैसों से जो खाने वाली चीज़ लोगे, वो शैतान उसका पैरोकार होगा, क्योंकि तुमने अपना दोस्त शैतान को बनाया है। और मोमनों की हिफाजत करो जो जन्नत का दर्ज दे। ये ना कहे मेरे मदरसे को दे दो, मेरी मसाजिद को दे दो, मुझे ही दे दो, यतीम मस्कीन गरीब को, बेवा को उनको ना देना। तुम्हारे पास करोड़पति अरबपति बन गए हो, गाड़ियों पे जाओ, चमकती चीज़ें देखो। मोमिन जन्नत के लिए आया या कोठी बिल्डिंग के लिए आया है? बोलो, क्या मौत नहीं आएगी? आएगी मौत। इससे पहले कि ये छोटी सी ज़िंदगी जो फितनों का दौर है, जहाँ बचना मुहाल है, अगर तौबा के साथ यतीम मस्कीन गरीब की मदद की, हमेशा की जन्नत तेरी है। पर सच्ची तौबा के साथ अली अली कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म का दरवाज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर। दुरूद पाक पर और अस्तगफिरुल्लाह पढ़। अल्लाह तुम्हारे लिए मुशाहदत के दरवाज़े भी खोल देगा, हिकमत के, इल्म के, और सारे जिस्म की खुराक ज़िक्र अल्लाह है। और छोटी सी ज़िंदगी में ये दारुल अमल है, ये दुनिया का स्टेज है। हर कोई अपना ड्रामा करके चला जाएगा। इस दुनिया में बड़े बड़े फ़िरौन आए, ज़मीन बोस हो गई, बड़ी बड़ी शहज़ादियाँ आई, ज़मीन बोस हो जाए। सुर्खी पाउडर लगा के फिल्म ड्रामों में, ये मोबाइल पे भी टिकटॉक, तो ये वो, क्या दुनिया में इसलिए आए हो? मोमिनो, ए मोमिन औरतों, तुम्हारा वक्त छीन लिया गया है, तुम्हारा वक्त छीन लिया गया है। छोटी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। अगर तौबा कर लोगे, हमेशा की जन्नत, हमेशा की जन्नत। मौत के बाद क़यामत है। तौबा कर ले, अल्लाह देख रहा है।